नमस्कार, पेश है इस हफ्ते का मुकाबला। मैं हूं अभिज्ञान प्रकाश। आप लोग को सबसे पहले एक बात मैं बताना चाहूंगा। चुनाव का माहौल है और हम एक बिल्कुल अलग विषय पर चर्चा कर रहे हैं आज। कारण उसका यह है कि चुनाव का माहौल है, साथ में इस देश का फेस्टिव सीजन भी है। दशहरा है, उसके बाद दिवाली है। फेस्टिव सीजन में या त्योहार के मौसम में सबसे ज्यादा तकलीफ और मार किस बात की होती है? महंगाई की होती है। आप अपने आप से यह सवाल पूछिए, आपको सीधा जवाब मिलेगा। महंगाई की होती है। सारी बड़ी बड़ी बहसों के बीच में, पैकेजेस के बीच में, घोषणाओं के बीच में, नारेबाजी के बीच में, बीफ पॉलिटिक्स के बीच में, पोलराइजेशन के बीच में, दादरी से लेकर बिहार चुनाव के बीच में, एक बात सब लोग भूल जा रहे हैं और वो ये है कि आपकी जेब पर किस कदर असर है, यह आपको शायद अंदाजा नहीं लग रहा अभी। इस मौसम में आपके घर में आने वाली अच्छी क्वालिटी की दाल की कीमत, अरहर की दाल की कीमत या तुर दाल जिसे कहते हैं, उसकी कीमत 200 रुपए से ऊपर जा सकती है। यह है महंगाई का इस समय का आलम। 50 आइटम्स मैं आपको गिना सकता हूं। जरा सोचिए इसके बारे में, गौर से सोचिए, क्योंकि यह वो समय भी है जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों की वजह से सरकार सबसे अच्छा नियंत्रण रख सकती है महंगाई पर। तो इस बात को समझते हुए, मेरी बात को थोड़ा सा आप समझिएगा, इस बात को समझते हुए आप तकरीबन 200 रुपए कीमत जो है वो दाल की दे सकते हैं। यही कहानी किसी प्याज के साथ हो सकती है, यही कहानी सब्जियों के साथ हो सकती है। तो हकीकत यह है कि जिस महंगाई को नियंत्रित करने का मौजूदा सरकार दावा कर रही है, वो थोड़ा सा झटके से और कभी आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज्यादा अनियंत्रित नजर आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं अरुण जेटली जो मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर है इस मुल्क के, उनका बयान पढ़ रहा था। अब उसमें बता रहे हैं कि साहब कैसे दाल को इंपोर्ट किया जाएगा। ये स्थिति क्यों आ रही है? क्योंकि आप मूलतः तो बड़ी समस्या में नहीं है, फिर आप ऐसी स्थिति में क्यों आकर खड़े हो रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि छोटी सी रिसर्च है, हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे हम इसको क्रॉस चेक भी करेंगे। मेरे पास 2015 के 15 अक्टूबर के आंकड़े हैं दालों और प्याजों की कीमत को लेकर, और उसके हिसाब से अरहर की दाल जो है वो सरकारी वेबसाइट पर 157 रुपए किलो है। पिछले साल इसी दिन वो 81 रुपए किलो थी। और अगर आप प्याज की तस्वीर देखें, यहां पर प्रश्न क्वालिटी का नहीं है, ये भी जरा याद रखिएगा। तो प्याज आज की तारीख में सरकारी वेबसाइट पर 52 रुपए किलो है और पिछले साल इसी तारीख को 34 रुपए सरकारी वेबसाइट पे था। सरकारी वेबसाइट पे। तो हम 5 बार इस बात को दोहराऊंगा। मैं आपको आज के अपने पैनल से मिलाता हूं। इन सबसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सरकारें जाग नहीं पाती हैं, या ये जो बाबूगिरी बैठकर फाइनेंस मिनिस्ट्री में होती है इन लोगों को समझ में नहीं आता, या जो आंकड़े आप डाउनलोड करके वेबसाइट से खुद हासिल कर सकते हैं, क्या ये सरकार के लोगों को मिल नहीं पाते हैं? तो ये बड़ा अचरज की स्थिति है। और मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि ये बेहतर समय है इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने का, कंट्रोल करने का। अमित गोयल मेरे साथ मौजूद है, खुद आर्थिक मामलों के जानकार है, पायनियर के संपादक हैं। मेरे साथ अमित गोयल के साथ राजेंद्र शर्मा जी मौजूद हैं, जो कि आजादपुर सब्जी मंडी से सालों जुड़े हुए हैं। सरकार की कीमतों और असली कीमतों के बारे में इनसे पूछेंगे। गोपाल जी है, भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके आर्थिक मामलों के सेल के कन्वीनर हैं। गौरव गोगोई हैं, जो कि सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, और परंजय गुहा ठाकुरता को आप सब जानते हैं, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक इकोनॉमिस्ट हैं। परंजय, मैं आपसे शुरू करूंगा और आप और अमित गोयल से। ये जो बाबू बैठते हैं, ये क्या करते हैं? मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं। देखिए, ये करते क्या है भाई? ये सारी रिसर्च हमारे जो रिसर्च के साथी हैं मनीष शर्मा, वो देते हैं हमें। देखिए, बहुत आसान बात है। सरकार में बहुत सारे मंत्रालय है, डिपार्टमेंट है, एक दूसरे के साथ बात नहीं करते हैं। वाणिज्य मंत्रालय है,
उपभोक्ता के लिए मंत्रालय है, कृषि ग्रामीण विकास के लिए एक मंत्रालय है, वित्त मंत्री है, वित्त मंत्रालय है। अगर इन लोग एक साथ मिलके अगर ये बातचीत करते तो ये स्थिति नहीं होता। एक चीज आप देखिए, सरकार आज महंगाई के ऊपर पूरा, अगर आप पूरा जो बड़ा छवि है, बिग पिक्चर है अगर देखेंगे, भारतवर्ष के इतिहास में पहला बार आप देख रहे हैं कि थोक मूल्य सूचकांक जो कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स लगातार 6-7 महीना में नेगेटिव यानी कि नीचे गिर रहे हैं। मगर उपभोक्ता के लिए जो सूचकांक है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वो बढ़ रहा है और उसके अंदर सही बात है, जो खाद्यान्न का जो अगर दाम देखेंगे वो भी बढ़ रहा है। फिर भी आप देखिए ये सरकार का नसीब कितना अच्छा है। जून 2014 में कच्चे तेल का कीमत $115 था, वो आधा से भी कम हो गया, वो एक साल के बाद 50 के आसपास था, फिर 60। लेकिन वही तो मैं बता रहा हूं, यही तो पॉइंट बिल्कुल सही कहा जो आपने। क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्यों गवर्नमेंट नंबर से 40 से 45% चीजों के दाम बढ़े जबकि क्रूड नीचे आ गया। क्यों ये महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये मुद्रास्फीति के ऊपर काफी जबरदस्त असर पड़ते हैं, क्योंकि यातायात का खर्चा बढ़ते हैं या कम हो रहा है। आप देखिए आज भारतवर्ष 80% कच्चे तेल विदेश से आयात कर रहे हैं। पूरा हम एक साल में जितनी सारी चीज आयात करते हैं इसमें 33% कच्चे तेल का कीमत है। ठीक है, पेट्रोल डीजल का दाम कम हो गया, फिर भी सरकार ये दाल के दाम के ऊपर, प्याज के दाम के ऊपर क्यों अंकुश नहीं लगा पा रहा है? कारण यह है कि एक है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच बातचीत नहीं हो रहा है। केंद्र सरकार के अंदर अलग अलग जो मंत्रालय है वो अपने आप से बात नहीं कर रहे और एकदम बुरी तरह नियंत्रण की कमियां के लिए, बैड मैनेजमेंट के लिए आज ये स्थिति हो गई। बैड मैनेजमेंट। अमित गोयल, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता आके बड़ा बताते हैं, साहब हमने महंगाई कम कर दी, 50% आपको क्रूड के दाम का फायदा मिल रहा है और हकीकत यह है कि चीजों के दाम सरकारी आंकड़ों से औसतन 35 से 45% बढ़ चुके हैं। उसकी वजह जो बिल्कुल परंजन ने कहा, जून से आप उसको कैलकुलेट करिए। आपकी फिगर्स बिल्कुल ठीक हैं। और ये दाम बढ़ते जा रहे हैं और सरकार की आंखों के नाक के नीचे ये बढ़ते जा रहे हैं। इसमें एक बात तो बिल्कुल साफ है कि सरकार को पता था कि मॉनसून वीक होने वाले हैं। 15% डेफिसिट है। जब आपके मॉनसून वीक होते हैं तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन पर आपका असर पड़ता ही पड़ता है। आपका 260 मिलियन टन फूड ग्रेन है जिसको हम 125 करोड़ लोग खा जाते हैं और ऊपर से हमें 8-10 मिलियन टन और इंपोर्ट करना पड़ता है। अब जो ये गैप है, अब आप दाल का गैप ले लें, 3-4-5 मिलियन टन का जो गैप है, इसका सरकार की जिम्मेवारी है कि इसको वो टाइमली इंपोर्ट करें ताकि दाम इतने ना बढ़े। लेकिन इसका कमोडिटी प्राइसेस, जैसे क्रूड ऑयल प्राइसेस जैसे आपने कहा, उससे ज़्यादा इसका लिंकेज नहीं है क्योंकि ये खाने की चीज़ है और बाकी क्रूड ऑयल प्राइसेस का बाकी और कमोडिटीज में फर्क पड़ता है। लेकिन ये चीज तो हम अपने घर में उगाते हैं। लेकिन फिर भी अमित, ये तो बात हकीकत है, जैसे ये इंटरमिनिस्ट्रियल ग्रुप कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग, मिलिंग एंड प्रोसेसिंग, यानी कि चीजों की आवाजाही, तो उस पर तो प्रभाव पड़ता है ना। पड़ता है, लेकिन जिस तरह से दाम बढ़े हैं इतना प्रभाव नहीं पड़ता कि अगर ये इंपोर्ट कर लिया होता तो, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का इतना कोई बड़ा फैक्टर नहीं है, ठीक है, कि उसका दाम पर कोई बहुत मेजर असर हो। कुछ असर तो जरूरी होता है ट्रांसपोर्टेशन का, लेकिन इतना मेजर नहीं है क्योंकि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। फिर आप कैसे, एक लाइन में अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ये दाम 35 से 45%, 35 से 40% एक साल में बढ़े हैं, तो फिर आपके हिसाब से मूल कारण क्या है? परंजो कह रहे हैं बैड मैनेजमेंट, सरकारें एक दूसरों से बात नहीं करती, अंदर के जो मंत्रालय हैं वो एक दूसरे से टच में नहीं। फिर ये दाम क्यों बढ़ रहे हैं? आप क्यों नहीं रोक पाते इसे? दाम इसलिए बढ़ रहे हैं कि आपका, देखिए बात समझिए, आपका जब कंजम्पशन ज्यादा है और प्रोडक्शन कम है, तो वो जो गैप है आप इंपोर्ट से उसको मिला दें। अब वो इंपोर्ट का जो टाइमली डिसीजन है, जैसे आपने कहा, इसमें मैं एग्री करता हूँ कि ये टाइमली डिसीजन सरकार का लेने का है। ठीक है, और सरकार इसको टाइमली डिसीजन लेगी, चाहे वो प्याज में हो, दाल में हो या फूड ग्रेन्स में हो, तो ये समय से आएगा और समय से डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएगा। ठीक है, चाहे वो शर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्यों बढ़ रहे हैं ये दाम, और मुझे प्लीज बताइएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ वेबसाइट पर जो सरकार के आंकड़े हैं 15 अक्टूबर के वो आपको सुनाया है, तो आप लोगों की मंडी के क्या आंकड़े हैं वो आप जरूर बताएं, जनता और नौजवान जानेंगे इसको। दाल की कीमत क्या है आज मंडी में, अरहर की दाल? सर, अरहर की दाल की कीमत 187 रुपए के ऊपर जा रही है। 187 रुपए के ऊपर जा रही है। ठीक है, सरकार के आंकड़ों के हिसाब से 157 रुपए है। इसको ना करते हुए सबसे बड़ी बात यह है कि
आप मीडिया वाले तो कंसर्न हो, हाँ, जिन्होंने परचेज करनी है वो कंसर्न है, पर सरकार के जो विभाग है वो बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है। ये तेजी आएगी, हाँ, ये सब चीज़ों में करीबन 3-4 महीने 2.5 महीने पहले पता लग जाता है, ठीक है, सरकार को भी, ठीक है, व्यापारियों को भी, हाँ, और पत्रकार भी देश को बता देते हैं। ठीक है, उस वक्त व्यापारी तो मैनेज कर लेता है अपना सिस्टम, जी, उसने मुनाफा कमाना है, हाँ, वो स्टॉक भी करेगा, हाँ, वो और भी जो चीज़ उसके लिए करनी है, पॉलिश करना है, प्रोसेस करना है, करके रखेगा। ठीक है, पर सरकार सोई रहती है, हाँ, उसके विभाग उस वक्त कार्रवाई नहीं करते। ठीक है, इसके कारण जब भी देश में कोई चीज़ कम होगी किसी भी कारणवश, चाहे रूटीन का कमी है, चाहे बरसात और ओले के कारण कमी है, चाहे सूखे के कारण कमी है, वो समय होता है, पता लग जाता है कंसर्न विभागों को कि ये चीज कम पड़ेगी, उस वक्त वो कोई कार्रवाई नहीं करते। कड़वा सवाल है, कड़वा जवाब दीजिएगा मुझे, क्या ये भ्रष्टाचार की वजह से होता है? बिल्कुल, व्यापारियों से लेकर अफसरशाही पर आरोप लगता है कि उनको टाइमिंग का पता होता है। सर करप्शन है दोनों के मिला हुआ काम, ठीक है, इसीलिए डिले होता है। हाँ, अगर करप्शन का इसमें चैप्टर ना हो तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि उनके पास आज देश के वो हालात नहीं है कि फंड्स नहीं है, या इंपोर्ट नहीं कर सकते। ये सिचुएशन क्यों आती है बार बार सरकारों के साथ? आपके सरकार में भी आई, आप ये मत पलट के कहिएगा कि कांग्रेस के भी बहुत सारे आंकड़े देखा। ये सरकारें क्यों नहीं जागती, ये सोती क्यों रहती है? देखिए आपने जो ध्यान दिया, अपने दर्शकों का जहां पे ध्यान दिया, वो ध्यान आपने ले गए अफसरों की तरफ। हाँ। लेकिन आप सिर्फ अफसरों की तरफ आप अपना ध्यान वहीं पे सीमित नहीं रख सकते। हाँ। क्योंकि सरकार की नेतृत्व कौन देता है? हाँ। हमारे प्रधानमंत्री जी देते हैं। हाँ। हमारे मंत्री जी देते हैं। हाँ। तो अगर हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मंत्रियों में वो सक्षमता हो, तो अगर भारत सरकार के जो अफसर है उनसे अच्छा काम निकलवा सकते हैं। हाँ। तो अब अगर नेतृत्व ना हो, ध्यान कहीं और हो, और ये पिछले साल से हम कह रहे थे, पिछले साल से ही कह रहे थे कि आप देखिए पार्लियामेंट के आप डिबेट देख लीजिए, पिछले साल से हम कह रहे थे कि आप दाल के प्राइस पे ध्यान दीजिए। हाँ। सब्जियों के प्राइस पे ध्यान दीजिए। हाँ। सूखा आ रहा है, ओला आ रहा है, आप प्रोड्यूसर्स को इंसेंटिवाइज करिए, एमएसपी प्राइस बढ़ाइए। यूपीए के टाइम पे हमने 4000 के से ज्यादा एमएसपी प्राइस बढ़ाए थे दाल के लिए, अरहर दाल के लिए। हाँ। और बीजेपी के सरकार ने बढ़ाए सिर्फ 50 रुपए। हमने कहा कि आप यूरिया समय पे लीजिए। यूरिया अक्टूबर के महीने में जितना यूरिया आना चाहिए था 2013 में, उसका लगभग 30% यूरिया ही आया 2014 में। मतलब यूरिया इंपोर्ट कम हुआ और देर से हुआ, उसमें भी प्रोड्यूसर्स का जो बहुत सारा नुकसान हुआ। तीसरा, आप देखिए, आपने ये फ्यूल और की बात की है। आपके पास आपको बहुत अच्छा आपका अपॉर्चुनिटी है, जब पूरे दुनिया में तेल का दाम आ गया है, नीचे आ गया है, तो अब वो कच्चे तेल का दाम आप कंज्यूमर्स को दीजिए, उसको तेल का दाम कमा दीजिए, ट्रांसपोर्ट जो कॉस्ट है वो कम हो जाएंगे। लेकिन ये सारा काम नहीं हुआ क्योंकि नेतृत्व का जो ध्यान है वो आजकल विदेश जाने में है, और जो हमारे देश के अंदर जो समस्या है उन पे हमारी सरकार का ध्यान नहीं। नेतृत्व का ध्यान विदेश जाने में, ये नरेंद्र मोदी के लिए कांग्रेस कह रही है, मुझे कोई एतराज नहीं। अब गोपाल जी आपको समय दूंगा, और उसके बाद तो यहां पर अंग्रेजी का एक लेख है मेरे सामने, उसमें लिखा हुआ घर की मुर्गी दाल बराबर, द एज ओल्ड एडेज इज गेटिंग प्रूव्ड क्वाइट लिटरली नाउ। ठीक है, तो अंग्रेजी हिंदी का मिश्रण है। तो ये सच में आप लोगों ने घर की मुर्गी दाल बराबर कर दी? नहीं, अब बहुत सारे प्रश्न उठे हैं और मैं थोड़ा सा समय लेके इनके सारों 2-3 विषय को स्पष्ट कर दूंगा। सबसे पहली बात, जो इसमें बेसिक समस्या है, एक चीज तो हमें देखना चाहिए, इन्फ्लेशन आपने भी कहा और यह स्पष्ट है, दाल और प्याज अपने आप में इन्फ्लेशन की फिगर से रिलेशन नहीं है। इनका, क्योंकि अगर WPI हमारा गिर रहा है तो ये बढ़ रहे हैं, हम एग्री कर रहे हैं। फिर आपको उड़द की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल बताने लगूं मैं? नहीं, मैं आपको बता दूं, मैं अपना जो विषय बता दूंगा, फिर आप प्रश्न कर लीजिएगा। पहली तो बात यह है कि जो गुहा साहब ने भी कहा कि WPI और CPI, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसपे कंज्यूमर को मिलता है और जिससे प्रोड्यूसर या एक्वायर करते हैं लार्ज स्केल में, उसमें डाइवर्जेंस हो रहा है। ये इकोनॉमिकली प्रॉब्लम वाला इशू है, जिससे कई चीजें राइज होती हैं। दूसरी बात,
इसमें मुझे लगता है इस प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं, हमने भी किया है केंद्र सरकार में कि ये कंट्रोल होना चाहिए, एडवांस में इसकी प्लानिंग होनी चाहिए, आप भी कह रहे हैं। अब हमने क्यों नहीं किया? तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ना फूड आइटम्स में स्टेट गवर्नमेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। आपने कहा कि आपको क्रूड ऑयल भगवान ने दे दिया, भगवान की इच्छा से क्रूड ऑयल प्राइसेस कम हो गए, तो हमारे पास यूपीए का डेफिसिट फाइनेंसिंग भी तो था, अनअकाउंटेड डेफिसिट फाइनेंसिंग। इन्होंने जो इन्फ्लेशन को कॉज करने के लिए इतना बड़ा डाला, जो भ्रष्टाचार किए, जो 12 लाख करोड़ 15 लाख करोड़ का घोटाले किए, तो यह सारी चीजों से आप आर्थिक विकास को, आर्थिक सिचुएशन को देखो। अब प्रोड्यूसर का भी ध्यान रखना है और कंज्यूमर का भी ध्यान रखना, इस दोनों को भी हमें मैच करना। केवल एमएसपी बढ़ा दें से अगर हम बहुत पहले इंपोर्ट कर दें, ये साइक्लिकल है प्रोडक्शन, इसका दालों का, फूड एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स का साइक्लिकल है। इसको अगर हम किस टाइम पे इंपोर्ट करते हैं, उससे प्रोड्यूसर को क्या प्राइस मिलता है, इस पे भी डिपेंड करता है। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये सारे पॉइंट्स को समझ के, ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि हम इसके लिए जागरूक नहीं है, हम कंट्रोल अभी आप कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। 2 महीने पहले क्या आपके प्रवक्ता आके बता रहे थे आपने महंगाई कंट्रोल कर ली? महंगाई, मैंने यही कहा कि दाल केवल महंगाई। अच्छा, बस मैं ब्रेक में जाने से पहले एक सवाल पूछूंगा। हमारे पैनलिस्ट सब आदर सम्मान, ये सवाल सिर्फ मेरा आपसे है। मुझे जरा एक बात बताइए, आपको अपना मैनिफेस्टो याद है? हाँ? उसमें आपने एक प्रपोजल रखा था, आपके कई मंत्री आज के मेरे कार्यक्रम में आते थे, बड़ी बड़ी बात करके बताते थे, साहब जब कोई चीज की कीमत ऊपर जाएगी, परंजोय जी को याद होगा, अमित गोयल जी को याद होगा, मुझे भी याद है, हाँ, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड होगा। मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, उस फंड में कितने पैसे हैं आज की तारीख में? 500 करोड़। आपने प्रोजेक्शन क्या दिया था? आपको याद है? तो आपने बताया था कि उसमें 3600 करोड़ रुपए से आगे पैसा रहेगा, ये आपके प्रोजेक्शंस थे। याद है परंजोय जी, इनके जब इनकी सरकार नहीं आई थी। आज आपके वित्त मंत्री जो हैं, वित्त मंत्री जो अगर बाजार गिर जाती है तो एक्सटर्नल कारण बताते हैं, वो कितने 500 करोड़ रुपए हैं। तो 500 करोड़ रुपए में आप दाल भी और प्याज भी दोनों मैनेज कर लेंगे? ये प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड से हम इसको मैनेज करेंगे, ये नहीं है। तो बता तो आप यही रहे थे ना चुनाव में। इन्होंने कहा पुराने कार्यक्रम सुना सकता हूं, करप्शन और स्पेकुलेशन से होता है, तो हमने एफएमसी को स्ट्रांग करने के लिए सेबी से मर्ज भी तो किया है। और दूसरी बात क्या है कि इन्फ्लेशन जो होता है ना, फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। मैं जल्दी से एक कमेंट अमित गोयल और परंजोय से लूंगा, उसके बाद शिवानी कह रही ब्रेक लेने। अमित, ये आइडिया लेकर आए थे, ये बता रहे थे कि देखिए कांग्रेस ने कैसे ये कर दिया, नहीं तो अभी लोग लिखने लगेंगे मैं कांग्रेस की तरफ से बोल रहा हूं, मुझे कोई रुचि नहीं। अभी इनका प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड में अभी मैं देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं कि इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप जो कि वित्त मंत्री अरुण जेटली हेड कर रहे हैं, वो 500 करोड़ रुपए बता रहे हैं। अब 500 करोड़ रुपए में कितनी दाल आ जाएगी और कितना प्याज आ जाएगा? दोनों सरकार में खास कुछ फर्क नहीं है। जब कांग्रेस का सरकार थे शरद पवार जी, ये ज्यादा से ज्यादा समय, 10 साल के ज्यादा से ज्यादा समय, वो कृषि मंत्री भी थे, ग्रामीण विकास मंत्री भी थे और उपभोक्ता मंत्री भी थे, मगर वो भी ये संतुलन नहीं ला पाए। आप किसानों को आप ज्यादा कीमत देने चाहते हैं, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, साथ साथ आप उपभोक्ता के बारे में भी देखने चाहते हैं। असली बात है कि जैसे अमित ने कहा, जिस समय आपको आयात करना है उस समय आप आयात नहीं कर रहे तो क्या होता? ये जमाखोर का बात जो शर्मा जी उन्होंने कहा, क्या होता? लोग को पता चल जाता है आप आयात करने वाले हैं, जो व्यापारी है, जो एक लॉबी भी होता है, इंपोर्ट लॉबी है, उसको पहले से याद हो जाता है, रेट बढ़ जाते हैं। मेरे पास समय का दबाव है परंजोय, इसीलिए मैं अमित जैसे यहाँ पे खुद ही लिखा हुआ है। अब ये लोग ऐसी झूठ बात कर रहे हैं, ये अपने मैनिफेस्टो में बताते थे, तो अब सवाल ये सब आप बोल के इस गवर्नमेंट में आए और अभिज्ञान ये केंद्रीय मंत्री बोल रहे हैं, हाँ, ये फाइनेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं, अरुण जेटली बोल रहे हैं। स्टेबलाइजेशन फंड इस्तेमाल तब होगा जब दाल तो आए। अब आपकी दाल तो जितनी बनी है वो खत्म हो गई है। अब आपका जो 5 मिलियन टन 6 मिलियन टन जो गैप है वो इंपोर्ट हो, फिर इस फंड का इस्तेमाल हो। लेकिन सरकार को इस बात की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, इससे वो हट नहीं सकते हैं कि ये सब जानते हुए कि एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सालों से चल रही है और हमारी डिमांड हमेशा ज़्यादा होती है और कंजम्पशन ज़्यादा होती है और हम सप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा। सरकार को इस बात की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि इस इंपोर्ट करने में जो इनका फेलियर रहा है उससे दाम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, मैं जल्दी से एक ब्रेक ले रहा हूं यहाँ पर, और इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि आर्थिक मसलों से जुड़े कार्यक्रमों को सरल करके आपके सामने रखूं। हम सिर्फ इंपोर्ट के मसले पर आएंगे और बहुत कम समय लेंगे
और हम बात करेंगे। सब रास्ता वही है, इसमें भी लिखा हुआ है, यही इसमें भी यही लिखा हुआ है कि आपको जो है वो निर्यात करना होगा। फिर क्यों नहीं ये समय पे होता? हम इस पॉइंट पर आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।